कहते हैं कि दाएं हाथ से किसी की मदद करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये एक सिर्फ कहावत नहीं है। अगर इसी तरीके से सभी लोग जीवन जीने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे तो समाज के पिछड़े और गरीब लोगों को जीवन में खुश रहने का मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैं ये बात आपको एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। जापान के टोक्यो शहर के निकट एक कस्बा था जहाँ के लोग काफी खुशहाल जीवन जी रहे थे। वो कस्बा अपनी खुशहाली के लिए अन्य कई कस्बों में प्रसिद्ध था। अन्य कस्बों के लोग उन्हें हमेशा खुश देख काफी हैरान होते थे और उनके खुशहाली का कारण जानना चाहते थे। एक बार दूसरे कस्बे का एक व्यक्ति खुशहाल कस्बे की खुशहाली का कारण जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा। कस्बे में प्रवेश करते ही उसे एक कॉफी शॉप दिखाई दी। उसने तय किया कि वो उसी कॉफी शॉप में बैठकर चुपचाप लोगों को देखता रहेगा, उनका निरीक्षण करेगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शॉप के अंदर लगी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कॉफी शॉप शहर के बाकी रेस्टोरेंट्स की तरह ही थी। उस शॉप में बाकी सब तो सामान्य था, पर वहां उसे लोगों का व्यवहार कुछ अजीब लगा। एक ग्राहक जो उस शॉप में आया, उसने 2 कॉफी के पैसे देते हुए कहा, 2 कप कॉफी, एक मेरे लिए और एक उस दीवार के लिए। व्यक्ति दीवार की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। फिर उस आदमी को कॉफी देने के बाद वेटर दीवार के पास गया और उस पर कागज का एक टुकड़ा चिपका दिया जिस पर 1 कप कॉफी लिखा था। व्यक्ति समझ नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है। उसने काफी सोचा, लेकिन फिर भी वो इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया। उसने सोचा कि कुछ देर और बैठता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी उस कॉफी शॉप पर आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे। एक नजर देखने से ही कोई भी बता देता कि उसके पास पैसे नहीं होंगे, पर फिर भी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉप में घुसा और आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया। व्यक्ति सोच रहा था कि एक गरीब के लिए कॉफी पर इतने पैसे बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। तभी वेटर मजदूर के पास ऑर्डर लेने पहुंचा। सर, आपका ऑर्डर प्लीज, वेटर बोला। दीवार की 1 कप कॉफी, गरीब ने जवाब दिया। वेटर ने मजदूर से बिना पैसे लिए 1 कप कॉफी दी और दीवार पर लगी ढेर सारे कागज के टुकड़ों में से 1 कप कॉफी लिखा एक टुकड़ा निकालकर डस्टबिन में फेंक दिया। ये घटना उस कॉफी का सारा किस्सा व्यक्ति को समझा गया। कस्बे के लोगों का जरूरतमंदों के प्रति यह रवैया देखकर वह भाव विभोर हो गया। उसे लगा, सचमुच लोगों ने मदद का कितना अच्छा तरीका निकाला है। जहां एक गरीब भी बिना अपना आत्मसम्मान कम किए एक अच्छी सी कॉफी शॉप में खाने पीने का आनंद ले सकता है। अब वह कस्बे की खुशहाली का कारण जान चुका था और इन्हीं विचारों के साथ वापस अपने शहर लौट गया। दोस्तों, ये किस्सा भले ही जापान का है, लेकिन हमारे देश की भी यही परंपरा रही है। दया, दान, ये सब हमें भी हमारे पूर्वजों ने और धर्म ग्रंथों ने सिखाया है। हालांकि इन दिनों वो भावनाएं कहीं खो सी गई है। अब अगर कोई किसी जरूरतमंद की मदद भी करता है तो उसके फोटोज लेता है या वीडियोस बनाकर उसका प्रचार करता है।